स्वागत है आप सबका मेरी केमिस्ट्री क्लास पर। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो करने के लिए, आज का डिस्कशन उसी टॉपिक के बारे में होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है इसको ठीक से समझने के लिए मैं 3 एलिमेंट्स का एग्जाम्पल्स ले रही हूँ एंड उसको मैं डिनोट कर रही हूँ एक्स, वाई एंड जेड के द्वारा। बट ये जो 3 एलिमेंट्स है इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे फिर देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या स्टेट किया गया है। एक्चुअली इस लॉ में स्टेट किया गया है जब दो एलिमेंट्स किसी तीसरा एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा एंड तीसरा जो एलिमेंट है उसका मास फिक्स्ड होगा, तब जाकर ये जो दो एलिमेंट्स तीसरा एलिमेंट के साथ जो कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है उसका रेशियो और दो एलिमेंट्स जो है उसका आपस में कंबाइन करने से जो रेशियो होगा वो या तो इक्वल होगा और मल्टीपल होगा। चलिए हम ठीक से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 एलिमेंट्स x एंड y को कंसीडर किया। सो x जेड के साथ कंबाइन कर एक्स जेड फॉर्मेशन कर रहा है एंड वाई जेड के साथ फॉर्मेशन कर वाई जेड फॉर्मेशन कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये जो दो कंपाउंड है इसका मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मास कैलकुलेट करने के लिए हमें इंडिविजुअली एक्स जेड और यहाँ पर वाई एंड जेड जो है इसका मास जानना पड़ेगा। तो जानने के बाद हमें यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट एक्स एंड वाई कंबाइन करने से एक कंपाउंड एक्स वाई फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिमिलरली एक्स वाई का मास भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेशियो कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में देखा जाएगा ये जो रेशियो है या तो इक्वल आएगा और मल्टीपल आएगा। तो चलिए हम एक्स के प्लेस पर लिख रहे हैं हाइड्रोजन एंड वाई के प्लेस में हम सल्फर लिख रहे हैं एंड जेड के प्लेस पर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, वो है H2O दैट मीन्स वाटर एंड सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर SO2 दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब जाकर हमें क्या करना पड़ेगा ना, H2O इसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मास का ही हमें रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो H2O जो कंपाउंड है यहाँ पर दो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है इसका मास है 2 एंड ऑक्सीजन का मास है 16। सो दोनों का रेशियो आएगा दैट मीन्स H2O इक्वल टू 2:16। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/16 इक्वल टू 1/8। सो यहाँ पर रेशियो आ रहा है 1:8। सिमिलरली हम सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका भी मास कैलकुलेट करेंगे। SO2 यहाँ पर दो एलिमेंट है सल्फर एंड ऑक्सीजन का दो एटम्स है। सो सल्फर का जो मास है वो है 32 एंड ऑक्सीजन यहाँ पर दो एटम्स है इसलिए इसका मास होगा 32। सो रेशियो आएगा यहाँ पर S:O2 इक्वल टू 32:32 दैट मीन्स यहाँ पर रेशियो आएगा 1:1। और नेक्स्ट लेवल में हाइड्रोजन एंड सल्फर कंबाइन होकर फॉर्मेशन हो रहा है H2S। इसके बाद हमें H2O एंड SO2 का कंबाइन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो H2SO2 इक्वल टू 1/8 अपन 1/1। सो इसका जो रेशियो आएगा 1/8 इक्वल टू 1:8। सो इसको हम
तो H2O एंड SO2 का कंबाइंड रेशियो जो आया वो है 1:8। सो इन नेक्स्ट स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे H2O इज टू SO2, दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड का रेशियो। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं H2O is to SO2 is to H2S। एक्चुअली स्टूडेंट कंबाइंड रेशियो हमें पता है 1:8, 1/8:2। सो नेक्स्ट लेवल हमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, इसका रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का मास हमें पता है 2 एंड सल्फर का 16। सो सल्फर का 32। सो यहाँ पर रेशियो आएगा 1:16, 1:16। सो इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड हम लिखेंगे 1/16। 1/8 डिवाइड बाई 1/16। सो कैलकुलेशन कर कर क्या आता है हम देखते हैं। 1/8 इंटू 16/1, that means 2:1। सो 2:1 जो है ये है मल्टीपल।